चलिए भी शुरुआत करते हैं। तो 210 तक हम क्वेश्चन कर चुके थे, ठीक है। और चलो आगे चलते हैं। 211 क्वेश्चन से करते हैं, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। एक शहर की आबादी 1 लाख रुपए, अगर एक साल में 12% की बढ़ोतरी की उम्मीद है और दूसरे अगले साल 10% की कमी की होने की उम्मीद है, तो आपको नई आबादी बतानी है। पैसे कितने, मतलब बेसिकली कितनी आबादी है? 1 लाख। 12% की बढ़ोतरी हो रही है और 10% की कमी हो रही है। 12% का मतलब अगर आप ध्यान दें तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 112/100। और 10% का मतलब अब 1/10 तो 9/10 लिख सकते हैं। इसे भी ऐसे लिख सकते थे। नीचे के 3 जीरो कट जाएंगे, है ना। ऊपर आपको 9 की गुणा करनी है। तो ये आपके आपका 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 1 10, और 1 10, और 2 जीरो तो आ ही जाएंगे। तो इतने आ जाएंगे आपके, है ना। आसान है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको पढ़ो। 400 आदमी के पास 23 हफ्ते का सामान है, उसके साथ 7 आदमी और हैं, तो सामान कितने दिन चलेगा? 7 आदमी और ज्वाइन कर लेता है। एमडीए चाहता है आपको। तो भाई 400 आदमियों के लिए 23 हफ्ते का कोई सामान था, 60 आदमी और ज्वाइन कर लेते हैं तो 460 हो जाएंगे। ठीक है। तो वही कितने दिन चलेगा? जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 से काट सकते हैं। तो बेसिकली कितने दिन चलेगा? 20 दिन। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। हो जाएगा, आसान है, कर लेंगे। दो धनराशि 5:9 के अनुपात में, पहली धनराशि इतनी है तो दूसरी कितनी है? बता दोगे इसमें क्या है ना। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 22 बटन खरीदे। 1 रुपए में 22 बटन खरीदे, तो 22 बटन 1 रुपए के हैं। तो 10% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने बटन बेचना होगा? ठीक है ना। तो अब जरा गौर से समझिएगा। 22 बटन 1 रुपए के हैं, तो यहाँ पे हमेशा आप 1 बटन की वैल्यू निकालेंगे, जो कि आएगी 1/22। एक्चुअली 1/22 का मतलब ये होता है 1 रुपए के 22 बटन, है ना। क्लियर हो गई बात। अब ये सीपी आ गया 1 बटन का। अब आपको प्रॉफिट लेना है 10% का, तो इस पर प्रॉफिट लेंगे आप। 10% का मतलब 1/10। 1/22 में आप किसकी गुणा करेंगे? 11/10 की। 11 से 2 बार, तो वैल्यू फाइनली क्या आ गई? 1/20। ये आपका एसपी आ गया। और इसका सिंपल मतलब ये है कि अब आप 20 बटन 1 रुपए के बेचेंगे, है ना। तो आपको 10% का फायदा हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से आप सीपी निकालेंगे, और जो भी प्रॉफिट या लॉस कह रहा है उस पर काम करेंगे। फिर जब ये वैल्यू आती है 1/20 या जो भी आती है, इसका सीन आपको बनाना है। ठीक है, कर पाएंगे? चलो आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपको एलसीएम निकालना है। 44, 108, 135, 162 और 198। अब देखो कुछ चीजें हम समझ सकते हैं, जैसे कि 44 आ रहा है, 198 आ रहा है, ये 11 से कटते हैं। तो जो ऑप्शन होगा वो 11 से कटना चाहिए। इस ऑप्शन की बात करते हैं, तो 11 छिक्का 66, है ना। कितने बचेंगे? 4 5 ये तो नहीं कटेगा। 11 एकम 11, कितने बचे आपके? इस 11 छिक्का ये भी नहीं कटेगा। 11 से इसको भी देख लेते हैं। तो ये तो बिल्कुल नहीं कटेगा। इसको देख लेते हैं। 11 एकम 11, कितने बचे? 6। 11 छिक्का 66, ये कट गया। तो आप ऐसे करके यूज कर सकते हैं। कोई भी ऐसा प्राइम नंबर उठाइए जो ऑप्शन से, क्योंकि भी डेफिनेटली अगर इनका एलसीएम होगा तो इनसे बड़ा होगा, तो इनसे कटता होगा। तो इनमें जो वैल्यूज अंदर बैठी हुई हैं, जैसे 11 मेरे को दिख गई सादी सीधी, तो 11 से कटने वाला नंबर होना चाहिए। तो दैट व्हाट बी द राइट आंसर, आपका डी आंसर होना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से कर लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट पर सालाना किस रेट से कोई रकम 8 साल में दुगनी हो जाएगी? 8 साल में कितनी होनी है? दुगनी। इसका मतलब अगर 1 रुपये तुमने बैंक में डाला, तो 8 साल बाद दुगना हो जाना चाहिए, है ना। पूछ रहा है रेट क्या होगा। एक से चीज दो ही, तो ऐसा ही कितना मिला आपको? एक। अब ऐसा ही का फॉर्मूला क्या होता है? पी RT/100। 1 रुपये ऐसा ही मिला, 1 ही रुपये पर। रेट आपको निकालना है। टाइम है 8%। टाइम है 8 साल का। देखो
क्या होगा बताओ? सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 100/8, और उसका मतलब होता है 12.5%। तो जो रेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 12.5%। इस तरीके से आप इसको डील कर लेंगे। ठीक है, चलें, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके। एक कंपनी एक कम एक कंपनी इनकम कमा रही है जिसमें से खर्च घटाकर कमाया गया प्रॉफिट पता किया जाता है। ठीक है, कंपनी को कमाए गए प्रॉफिट पर 22% टैक्स देना पड़ता है। अच्छा, प्रॉफिट पर 22% टैक्स देना पड़ता है। अगर टैक्स देने के बाद नेट प्रॉफिट इतना है। अच्छा, तो अगर 22% टैक्स देना पड़ता है और टैक्स देने के बाद नेट प्रॉफिट इतना है, तो मतलब एक्स का 22% अगर मैं घटा दूं, 78% किसके बराबर है? 2340। तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, है ना? जो खर्च का 18% है। अच्छा, ये जो प्रॉफिट है खर्च का कितना है? एक्सपेंडिचर का 18% क्या है? ये भी 2340 है। ओके, तो निकाल लेते हैं थोड़ा सा। तो ये आपका आ गया 78/100, और ये आ गया आपका 2340, और ये काट लेते हैं 2 से। हाँ, 2 से काट लेते हैं, 3 से, और 13 से 60 बार। 60 × 50 क्या होते हैं? 3000। जो टोटल प्रॉफिट था वो 3000 था। ओके, यहाँ की बात कर लेते हैं। 18% का मतलब 9/50। 9 से कट कर लेते हैं, 9 दूनी 18, 260। 50 की गुणा कर लेते हैं, 13,000। खर्चा 13,000 है, प्रॉफिट 3,000 है, तो टोटल इनकम कितनी हो गई? 16,000। 16,000 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। राइट, तो ये बात आपको समझनी है कि इनकम कंपनी की क्या थी। तो पहले आप इसने जो बात बोली है बस उसी को समझना है कि भाई 22% अगर टैक्स देने के बाद जो बचता है प्रॉफिट, वो तो बेसिकली 78% की वैल्यू होगी प्रॉफिट के केस में। तो यहाँ से प्रॉफिट आ जाएगा, फिर दूसरे केस को भी आप अप्लाई कर सकते हैं जो कि आप देख रहे हो। ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज दिस एंड एचसीएफ इज दिस। एलसीएम दे रखा है आपको 1728, एचसीएफ दे रखा है 4, एक नंबर भी दे रखा है 64। तो आपसे पूछ रहा है दूसरा नंबर क्या होगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई नंबर 1 और नंबर 2 होती है। अब एचसीएफ 4 है, एलसीएम 1728 है। नंबर 1 आपका 64 है, तो नंबर 2 आपको निकालना है। 4 से कट जाएगा 16। 16 से आप 4 या 1728 को आपको 16 से डिवाइड करना है। 4 से कट कर लेते हैं, 4 चौक 16, 4 दिया 12, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 से फिर कट कर लेते हैं, 108। नंबर 2 कितना आ गया? 108। राइट, आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार ने अपना सामान एसपी पर 12.5% के नुकसान पर बेचा, तो उसका नुकसान प्रतिशत ज्ञात करो। एसपी पर 12.5% का नुकसान है, जो लॉस है ये एसपी पर दे रखा है 12.5%। 12.5 का मतलब होता है 1/8। ठीक है ना? अगर ये 1/8 होता है तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आ गया कि एसपी पर अगर लॉस है, नीचे एसपी होगा, ऊपर लॉस होगा। तो सीपी, लॉस और एसपी। एसपी 8 है, एक का लॉस है, तो सीपी डेफिनेटली 9 रुपये रहा होगा। अब प्रॉफिट निकालना है आपको नॉर्मल। तो प्रॉफिट क्या होगा? एक, सॉरी, लॉस। प्रॉफिट क्या होगा? लॉस होगा। अब आपको लॉस निकालना है। 1 रुपये का लॉस है, लॉस किस पर हो रहा है? 9 पर इंटू 100। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया? 11, 1/9% का प्रॉफिट, है ना? सॉरी, फिर प्रॉफिट कह रहा हूँ, लॉस। तो यहाँ पर आपको ये सिंपली वे में समझना है कि भाई आखिरकार इस चीज को बनाना है कि भाई एसपी पर अगर प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो नीचे आपका एसपी होगा, है ना? तो ये काम आप कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। चलें। हम्म, देखो, अगर एक ही इनकम बी की इनकम से 70% ज्यादा है, तो ए की इनकम ज्यादा है ना? किससे? बी से।
तो बी अगर 100 होगा तो 170 होगा ये। तो बी ए से कितने परसेंट कम है? तो ऑब्वियसली बात है 0 0 का। तो ये इससे कितना कम है? 7 कम है। कहाँ से? 17 से। इंटू 100। 700 को 17 से भाग करना है। 17 चौका 68 होता है। कितने बचे? 20, 17 कम 17 तो 41, 3/17 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको ट्राई करो। एक रकम जो 12.5% सालाना सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट की जाती है और 2 साल बाद इतनी हो जाती है, तो सिंपल इंटरेस्ट याद करो। तो भाई रेट आपको 12.5 का दे दिया, टाइम आपको 2 साल का दे दिया, और आपको ये अमाउंट दे दिया। कितना अमाउंट है? 8250। ठीक है, तो इसे करने के दो तीन तरीके हैं। क्या हो जाता है? देखो, कुछ गलत क्लिक हो जाता है। ओके, इसके करने के दो तीन तरीके हैं। क्या तरीके हैं जरा गौर से समझना। देखो, 12.5% का रेट है, अगर वो पूरा 2 साल चलता रहे तो क्या 25% हो जाएगा? ओके, 25% का मतलब होता है 1/4। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल 4 रहा होगा तो उस पर 1 रुपये ऐसा ही मिला होगा, तो अमाउंट कितना हो गया होगा? 5। 5 की वैल्यू आपको दे रखी है 8,250। तो 1 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 1650। 4 की वैल्यू क्या आएगी? 4 × 1650। 4×5 = 20, 2 4×6 = 25, 26, 2 4 5 6 6600। ये क्या पूछ रहा है ये? सिंपल इंटरेस्ट क्या है? तो सिंपल इंटरेस्ट तो ऐसे ही आ गया, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट था वो क्या था? वो तो 1 ही था ना, और 1 की वैल्यू 1650 आ गई। मैं तो प्रिंसिपल निकालने लग गया था। मैं रिपीट कर देता हूँ। आपने पूरा रेट बना लिया, पूरा रेट आके 25%। 1/4 का मतलब ये होता है कि 4 की चीज आप 5 की बेच रहे हैं, तो आपका 1 रुपए का इंटरेस्ट होगा। 5 की रियल वैल्यू 8,250 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1650। तो आप इस तरीके से 1 की ही वैल्यू निकालनी थी, जो कि आपके इस क्वेश्चन में राइट आंसर दे देगी। ठीक है, इस तरीके से आप कर लेंगे। ओके, डन है। चलूँ आगे? ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। इसको देखो, 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले गोले से 2 सेंटीमीटर रेडियस वाली कितनी मोम की गेंदें बनाई जा सकती हैं? अच्छा, तो गोले से गेंदें ही बना रहे हैं आप, तो बेसिकली स्फेयर से स्फेयर ही बना रहे हैं। ठीक है, तो एक कितना बड़ा था जिसकी रेडियस थी 6 सेंटीमीटर, इससे आप इस तरीके से 2 2 सेंटीमीटर वाली बना रहे हैं, है ना? तो ऑब्वियसली बात है, इसका जो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई 6 का क्यूब, और बराबर होगा 4/3 पाई 2 का क्यूब। लेकिन आपको नहीं पता है कितनी बनेंगी, तो इस मैक्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म, 2 से 3, 2 से 3, और 2 से 3, कितनी बन जाएंगी? 27। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना? दोनों के जब भी किसी चीज से कोई चीज बनानी होती है तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल करने होते हैं। अब ये तो हो गया बड़ी वाली का वॉल्यूम जिससे आप बना रहे हैं, और आपको क्या पता है कितनी बनेंगी, तो आपने उसमें किसकी मल्टीप्लाई कर दी? एक्स की मल्टीप्लाई कर दी, राइट? ओके, इसको पढ़िए। चीनी की कीमत में 30% की कमी हो जाती है, तो घर के मालिक को अपनी खपत कितने परसेंट बढ़ानी होगी ताकि चीनी में उसका खर्च कम ना हो? काफी महाआसान सवाल है ये तो। क्यों नहीं होने का? हो गया, चलो। तो भाई 30% कमी हो गई चीनी की खपत में। अच्छा, 30% का मतलब क्या होता है वैसे? 30% का मतलब होता है 3/10। तो 10 से चीज 7 पहुंच गई होगी, अब 7 से वापस 10 पर आना है, 3 बढ़ाना है 7 से, इंटू 100। तो बेसिकली 300 को 7 से भाग करना है। 7 × 4 = 28, कितने बचे? 7 दूनी 14, 42 6/7। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। 170 किलोमीटर की स्पीड से बाइक लेकर भाग गया। बाइक चोरी होने के बाद 1 घंटे के बाद पुलिसकर्मी चोरी की जगह पर पहुंचा। ऐसा होता ही है, शुरू में थोड़ा ना पता लगेगा। भाई बाइक चोरी हो गई तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब बात को समझते हैं।
तो पॉइंट ये हुआ कि बाइक चोर 70 की स्पीड से गया और 1 घंटे बाद पकड़ा गया, तो 1 घंटे में कहीं ना कहीं तो पहुंच ही गया होगा। जब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है तो 70 ही किलोमीटर पहुंच गया होगा। अभी थीफ है यहाँ पे चोर और यहाँ पे वो पुलिसमैन है ना। थीफ की स्पीड ये चली गई है 70 किलोमीटर पर आवर, और पुलिस वाला चोरी की जगह पर पहुंचता है, चोर को पीछा करता है। अगर पुलिसकर्मी की अपनी गाड़ी किस स्पीड से चला रहा है, 84 किलोमीटर पर आवर से, चोर को पकड़ने से पहले पुलिसकर्मी की कितने घंटे गाड़ी चलानी पड़ेगी, अब समझते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि डायरेक्शन दोनों का सेम है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, रेट स्पीड हो जाएगी। 84 में से आप 70 माइनस कर दीजिए, 14 किलोमीटर पर घंटा हो गया। इस स्पीड से आपको 70 किलोमीटर दौड़ना है, तो कितना टाइम आएगा, 70/14, 5 घंटे। अब ये जो टाइम आता है नॉर्मल टाइम नहीं आता है, यही टाइम कौन सा टाइम होता है, यही टाइम मीटिंग टाइम होता है। तो बेसिकली पुलिसमैन उसको कितने घंटे में मिल जाएगा, 5 घंटे में, राइट। तो इसको तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, चलो। एक टेंट एक गोल सिलेंडर के आकार का है जिसके ऊपर एक कोन है, ठीक है। सिलेंडर का डायमीटर 32 मीटर है, सिलेंडर की ऊंचाई 14 मीटर है, जबकि कोन का, ठीक है, तो इसको जरा देख लेते हैं। मैं थोड़ा फिगर बना देता हूँ, करके देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा, अगर ये हो जाए तो हो तो जाएगा, हो गया। ओके, देखो। तो बेसिकली इसकी फिगर कुछ ऐसी है कि ये आपका एक वो है सिलेंडर, इस टाइप से, और इसके ऊपर एक कोन है, ये इस टाइप से, है ना। ठीक है, एक टेंट एक गोल सिलेंडर के आकार का है जिसके ऊपर एक कोन है, सिलेंडर का डायमीटर 32 है। सिलेंडर का अगर डायमीटर 32 होगा तो रेडियस कितनी होगी, 16। ये भी 16, ये भी 16, और सिलेंडर की ऊंचाई 14 है, तो ये 14 हो गई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जबकि कोन का वर्टेक्स जमीन से 26 सेंटीमीटर ऊपर है, ओके। तो ये पूरा 26 दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, जिसमें से 14 ही है। तो ये ऊपर की कितनी हो जाएगी, 12, है ना। ओके, तो 10 के लिए जरूरी कैनवास का एरिया निकालना है भाई आपको। कैसे निकालेंगे बताओ। बेसिकली आपको क्या निकालना है, देखो इसका जो एरिया होगा, जिसको आप बोलते हैं 2 पाई आर एच, और इसका जो एरिया होगा वो होगा पाई आर एल। अब इसमें एल निकालनी पड़ेगी आपको ऊपर वाले में। तो एल ये होती है, तो एल कैसे निकलेगी, एल निकलेगी 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, और ये होता है 256। 6 और 4 10, 5 और 400, तो एल की वैल्यू आ गई 20, आ गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो वॉल्यूम, इसका जो सर्फ को कब सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का, वो होता है 2 पाई आर एच, और प्लस के पाई आर एल ये करना है। 2 पाई की वैल्यू से दे रखी है 3.14, आर की वैल्यू आपको 16 मिल गई और एच की वैल्यू 14 मिल गई। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू आपको वही 16 मिल गई, और एच एल की वैल्यू मिल गई आपको 20। ओके, इन दोनों में कुछ कॉमन है। इन दोनों में कॉमन है 3.14 × 16, ये कॉमन है। तो यहाँ पे बच्चा ये तो कॉमन आ गया, ये 28 आ गया, और ये आपका आ गया 20। तो ये आ गया 3.14 × 16 × 48। तो 48 और 16 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 × 48, 4 6 × 24 और 4 × 28, 768, और उसमें 314 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 768 में थोड़ा क्वेश्चन छोटा कर दूं क्या, क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा ना। तो 768 में 314 की मल्टीप्लाई करनी है, 4 8 32, 3 4 6 24 25 27 2 4 7 28 29 30, 768, 3 8 24, 2 3 6 18 19 20 2
ऐसा कुछ आना चाहिए। 2 8 और 7 15, 4 4 10 और 1 11, 7 8 10 और 1 11, 3 और 1 4, और फिर 2 के बाद 0.2411.52, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको ऐसे करना है, इसमें कैलकुलेशन है, अच्छी कैलकुलेशन है जो आप देख पा रहे हो। ठीक है ना। तो ये बात है, ठीक है, कर पाओगे, तो ये मुद्दा है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस। तो एवरेज निकालना है तो भाई सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 1.7, 2.4, ये हो जाएगा 0.6, ये हो जाएगा 4.34, ये हो गया 2.6, और ये हो गया 5। इनको जोड़ना है आपको। 4 आ गया, 7 और 4 11, 11 और 6 कितने हो जाएंगे 17, 17 और 3 कितने हो जाएंगे 20, और 6 26, 2 5 6 7 8 9, 9 और 4 कितने होते हैं 13, 13 14 15 16, कितने 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग करना है इसे। 16.64 डिवाइडेड बाई 6, 6 दूनी 12, कितने बचे तो 6 7 42, 2.7, यही आंसर है। ठीक है, सिंपल, आपको ऐड करना है और 6 तो डिवाइड करना है, एवरेज ही तो निकालना है, बस हो गया काम। अगर 56 मजदूर 5 दिन में इतने कमाते हो तो 14 दिन में कितना कमाएंगे, कर लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। एक चीज का मार्क प्राइस 420 है, इसे 368 में बेचा जाता है, अगर 8% का नुकसान होता है तो चीज का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है। मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस आपका 420, और एसपी कितना है 368, और लॉस परसेंटेज कितना है 8% का, है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बाई व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस इज द मार्क प्राइस, होगा ये आर्टिकल मार्क, है ना। एमपी एसपी सीपी से कितना ऊपर है, तो बात इनकी कर लेते हैं। लॉस सीपी पर होता है, 8% का मतलब आप जान सकते हैं 2/25, लॉस हो रहा है तो चीज कितनी हो जाएगी 23/25, और ये बराबर है 368 के। 23 से कट कर सकते हैं, है ना। 368 को 23 से, एक बार 318 इस तरीके से आ जाएगा, है ना। अब कितनी बार जा सकता है 6, 6 टाइम्स, 6 3 18, बिल्कुल 6 16 बार, और 16 की मल्टीप्लाई 25 में कर लीजिए, तो 250 और 150, 400। इसका मतलब ये हुआ कि 400 की चीज मार्किंग कहाँ पे कर रखी है 420 पर, है ना। तो आपकी 20 मार्किंग ऊपर है, 400 नीचे आएगा, इंटू 100। तो मार्किंग केवल कितने परसेंट ऊपर है 5%। भाई यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। ये सीपी निकाल लिया, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो मार्क प्राइस है वो सीपी से कितना ऊपर मार्किंग है। तो 400 की चीज 420 पे मार्किंग है, तो 20 ऊपर मार्किंग है, कहाँ से मार्किंग है 400 से। दैट्स द पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, इसको समझिए। व्हाट इज द सम ऑफ द ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 57 और 75, तो निकाल लीजिएगा और उनको जोड़ लीजिएगा प्राइम नंबर्स को, राइट। एक रकम कंपाउंड इंटरेस्ट पर 10 साल में दुगनी हो जाती है, ध्यान रखना है कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, 10 साल में दुगनी हो जाती है, तो मतलब 1 रुपये प्रिंसिपल रहा होगा, तो 10 ईयर्स में वो 2 टाइम्स हो जाती है, कितने साल में 16 गुनी हो जाएगी। तो आपको 1 रुपए के अब 16 बनाने हैं। करने का तरीका जाने, 1 के 2 हो गए 10 साल में, 1 के 16 बनाने हैं, तो आपको क्या करना है 16 को इसकी पावर में कन्वर्ट करना है, तो ये होता है 2 की पावर 4, है ना। 2 की पावर 4 हो गया। अब जब इनके बेस सेम हो जाते हैं दो दो, तो आप इस 4 को पकड़ो, तो इस 4 की मल्टीप्लाई इस 10 में करके यहाँ लिखो। तो बेसिकली ऐसा होने में कितने सालों का समय लगेगा 40 सालों का। मैं रिपीट कर देता हूँ, एक से चीज दो हुई 10 साल लगे। अब एक से चीज 16 करनी है, तो ये जो 16 नीचे लिखा हुआ है, ये ऊपर जो 2 लिखा हुआ है डबल, उसकी मैं किसी की पावर कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होते ही 2 की पावर 4 हो गया, 4 की मल्टीप्लाई आपने 10 में कर दी, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 40, राइट। इसको समझते हैं। 2025 में कुल लोगों की संख्या इतनी थी और 2022 में इतनी हो गई, तो आबादी में कितने परसेंट का बदलाव आया। भाई 24500 से कहाँ पहुंची 294000, ये भी 000 ही है। रेशो क्रिएट कर लो ना इस तरीके से, तो 245 से
294 पहुंच गई। कितने का अंतर हो गया? 14 - 5 9 होते हैं, 8 - 4 49 का अंतर आ गया। 245 से इंटू 100, 5 से कट कर लेता हूँ। तो कितने परसेंट का अंतर आ गया? 20% का इंक्रीज का। ठीक है ना। मोहित ने 3500 में एक टेबल खरीदी और उसने उस पर कुछ खरोच होने की वजह से उसे 3200 रुपये में बेच दिया। ले 3500 की चीज 3200 में बेच दी, निकाल लेना लॉस। एक गोलाकार कटोरी की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। गोलाकार कटोरी कटोरी की, ठीक है। अंदर और बाहर दोनों तरफ से पेंट करना है। 6 रुपये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसे पेंट करने की लागत क्या होगी? ठीक है। इट हैज टू बी पेंटेड इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इन द रेट ऑफ 6। ठीक है। हेमीस्फेरिकल बाउल है। हेमीस्फेरिकल बाउल इस तरीके से होगा। इसकी रेडियस 7 हो गई, है ना। तो बेसिकली इसका आपको निकालना है। बाउल है ना, तो बाउल में क्या होता है, बस ये वाला जो हिस्सा होगा, आपको क्लियर कर देता हूँ। ये वाला पेंट होगा दो तरफ से। तो ये जो पूरा, अगर अब मैं पूरे पूरे अगर स्फेयर की बात करूं, तो ये होता है पूरा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला हिस्सा होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और बाहर भी इतना ही होगा। तो बेसिकली ये 4 पाई आर स्क्वायर ही हो जाएगा। और 4 22/7, क्योंकि भाई अगर कटोरी है तो अंदर से भी साफ करोगे, बाहर से भी साफ करोगे। और आर स्क्वायर है आपका 7:7। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा। ये आ गया आपका 88 × 7। अब इसको ऐसे रन दो। ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। रेट क्या चल रहा है? 6 रुपये पर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के आपके 6 रुपये लगते हैं। तो आपको निकालना है 88 × 7। 88 × 7 × 6, और नीचे आ जाएगा 4। 4 से 22 बार, तो 22 × 42। ये आपका राइट आंसर होना चाहिए। 42 में 22 की गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, वही 84। 4 8 और 4 12, और 1 9, 924। 924 आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। ओके, डन है। तो ये मुद्दा आपको जानना होगा, ये मुद्दा आपको समझना होगा। ठीक है, कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाला विषय तो नहीं है। आज ही सरकार कर तो सकते हैं आप, बस थोड़ा सा आपको मामला समझना होगा। ठीक है, चलिए, बात क्लियर हो गई। हम्म, चलो इसको समझते हैं। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर इज। तो 5 अंक के प्राइम नंबर कौन सा होगा? तो देखो, 5 अंक के प्राइम नंबर अगर हम बात करते हैं, कैसे निकालें? तो जो नंबर नहीं कटता बस वही बेसिकली प्राइम है। तो कौन सा नहीं कटता, ये बड़ा कंफ्यूजन का विषय है। 5 अंक के अभाज्य संख्या, तो 1001 किसे कट सकता है क्या? ब्रेकेज कैसे करेंगे? 1009, 1003, 1000 के ऊपर वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो किसी से ना कटे। 5 अंकीय प्राइम नंबर फाइंड तो कर सकते हैं, बट वही वाली बात कि हम, अच्छा प्राइम नंबर, अच्छा जिस नंबर का 2378, 2378 कभी भी किसी के स्क्वायर नहीं हो सकते। हाँ, 2378, ये जिसके भी लास्ट में होते हैं ना 2378, बेसिकली किसी भी नंबर के स्क्वायर में 2378 लास्ट में नहीं हो सकते, है ना। तो लास्ट में नहीं हो सकते, तो खैर ये दोनों तो आंसर ही नहीं है, क्योंकि इसके अंत में 1 है, इसके अंत में 9 है, ये दोनों तो नहीं है। अब ये दोनों हो सकते हैं। आपको ये चेक करना है कि 1007 कटेगा या 1003। ठीक है, और बस इनमें टाई है, इनकी टाई को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इसका अलग से मैं करा दूंगा।
बाकी तो क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन डन हुए, कर लो इन्हें अच्छे से, बाकी आगे की बातें आगे होंगी। ठीक है, चलो तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे आगे की कहानियों में। ठीक है, चलो। और कैसा लग रहा है सेशन जरा बता दिया करो, बढ़िया लग रही है चीजें, कैसे समझ में आ रही है। ठीक है ना, चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।